आपने सुना है कि बीजेपी मुद्दे की बात करती है? कभी आपने नहीं सुना होगा। कभी आपने उनसे विकास का बात सुना है? नहीं सुना है। सिर्फ लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप कि उनका ये कौन सा मंगल राज है कि 500 के सिलेंडर को 1200 कर दिए। जो बिजली बिल 100 रुपया में हर गरीब को 1 महीना का खर्चा चल जाता था, बीजेपी पूरी तरह से हैक कर चुकी है। अब उनको यहाँ तक कि सांस लेने में भी परेशानी है नीतीश कुमार जी को। इस बार 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिर्फ एक हुंकार पे पूरा पटना जाम हो गया है युवा से। अभी माँ बहनें बाकी हैं। माहौल क्या है बिहार का और बिहार क्या चाह रही है, बिहार की जनता की क्या मांग है, ये तो खुद आपको समझ में आ रहा है। समर्थक हैं, उनसे पूछेंगे कि कितना उत्साह है, क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव है। उनसे पूछेंगे कितने उत्साहित हैं इस बार। अब ये तो आपको माहौल देख के ही, भीड़ देख के ही, तादाद देख के ही समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ किस तरह का माहौल है। सिर्फ एक हुंकार पे पूरा पटना जाम हो गया है युवा से। अभी माँ बहनें बाकी हैं, अभी बुजुर्ग बाकी हैं, अभी गार्जियन टाइप के वो बाकी हैं। सिर्फ ये नौजवान आए हैं, वो भी नौजवान में पूरे मतलब अभी 50% ही क्योंकि युवा चौपाल है, एक मीटिंग है, रैली तो है नहीं बड़ा। फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माहौल क्या है बिहार का और बिहार क्या चाह रही है, बिहार की जनता की क्या मांग है, ये तो खुद आपको समझ में आ रहा है। आपको लगता है कि जो राजद समर्थकों के बोल है वही पूरे बिहार की जनता के बोल है? एकदम इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इस बार 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नीतीश जी को गद्दी छोड़ने की तैयारी भी होने लगी है। अब तो कल ही तेजस्वी जी को कह रहे थे कि आपके पिता को बनाने वाले हम ही हैं। देखिए नीतीश जी का, आज से पहले कुछ था नहीं। नीतीश जी का मेंटलिटी है ना, जो नीतीश जी का मेंटलिटी जो है वो अब बिगड़ चुका है। ये आप लोगों को भी पता है। दिन में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। ये किसी बिहार की हर जनता को ये चीज़ मालूम है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन ठीक। मुख्यमंत्री तो वही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, 20 साल से तो गद्दी पे वही बैठे हुए हैं। 20 साल से हैं, हम तो कह रहे हैं कि 20 साल से वो हैं, लेकिन इधर जो 2 साल से उनका जो मेंटलिटी जो बिगड़ा है, जो दिमागी संतुलन उनका बिगड़ गया है कि अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। उनको खुद पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। वो खुद से अगर उनको कह दिया जाए कि हाँ आप अपने से खुद से आप बोलिए 2 शब्द, तो वो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि अब उनको बैसाखी की ज़रूरत हो चुकी है। और नीतीश कुमार को बीजेपी पूरी तरह से हैक कर चुकी है। अब उनको यहाँ तक कि सांस लेने में भी परेशानी है नीतीश कुमार जी को। भाजपा इस कदर उनको हाईजैक कर चुकी है, तो अब तो कहीं से कोई सवाल उठता नहीं है। और बिहार की जनता अब जाग गई है। उस बिहार की जनता अब विकास देख रही है, सरकारी नौकरी देख रही है यहाँ के युवा, और हर माँ बहन को अपना सुविधा चाहिए घरेलू। बीजेपी वाले कहते हैं कि बिहार की जनता जंगल राज भी नहीं भूली। क्या कौन कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो है जंगल राज भी नहीं भूली है। बीजेपी वाले पहले अपना राज का जो चौखंड होता है वो निकाल के देखे कि उनका ये कौन सा मंगल राज है कि 500 के सिलेंडर को 1200 कर दिए। जो बिजली बिल 100 रुपया में हर गरीब को 1 महीना का खर्चा चल जाता था, उसको सीधे ये 2000 कर दिए। ये जनता का खून सिरिंज से खींचने वाला काम कर रहे हैं ये बीजेपी, और ये अपना जो दामन में दाग है उसको छुपाने के लिए दूसरे पे हमलावर होते हैं। कभी भी आपने सुना है कि बीजेपी मुद्दे की बात करती है? कभी आपने नहीं सुना होगा। कभी आपने उनसे विकास का बात सुना है? नहीं सुना है। सिर्फ लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, आरजेडी। लगता है कि बिहार की जनता, बिहार में अगर राजनीति करनी है तो सिवाय लालू यादव के बिना राजनीति नहीं। देखिए ये तो सब लोगों को पता है, आपको भी पता है कि लालू के बिना बिहार अधूरा है, तेजस्वी जी के बिना बिहार अधूरा है। देखिए 17 महीना का सरकार, आप खुद से देख लीजिए कि 17 महीना के सरकार में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और यही नीतीश चाचा मुख्यमंत्री थे, तो उसमें जो विकास का कार्य था उसका रफ्तार क्या था? लालू बिना चालू बिहार नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। ये तो अधूरा है,
ये तो अधूरा है। हम तो चाचा जी, नीतीश चाचा जी को कहते हैं कि वो खुद अकेले में ये बैठ के सोचे कि जो तेजस्वी जी के साथ में उन्होंने 17 महीना का सरकार जो चलाया, उसका रफ्तार देख ले और आज जो चल रही है उसका रफ्तार देख ले। क्यों? अगर नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ होते, अगर फिट होते राजनीति से, तो क्यों कभी मीटिंग में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं? कोई ना कोई कॉज तो है। कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा से आया हूँ, जहाँ के माननीय विधायक सह पूर्व लॉ मिनिस्टर रह चुके डॉक्टर शमीम अहमद हैं और उनका विधानसभा से हम आए हुए हैं और तेजस्वी जी का आह्वान पे हम लोग युवा को सब इकट्ठा यहाँ हुए हैं। और क्या कहें, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ जो है ये लोग थे जो कि तेजस्वी यादव के समर्थक है। अब राजद की रैली में हैं तो राजद समर्थक वाले ही होंगे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को जो है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, ये कह रहे हैं बीजेपी वालों की तरफ से। अब इन तब विरोधी पार्टी में खुद सीएम का चेहरा हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है। आम पब्लिक यही पूछ रहा है कि वो लोग 2025 में चुनाव है, चुनाव का समय आ गया है, काफी कम दिन है, लेकिन सीएम के चेहरा की तलाश हो रही है। भाजपा वाला कह रहा है कि दुल्हा मेरा बनेगा, तो जदयू वाला कह रहा है कि दुल्हा मेरा बनेगा। उसी में काफी विवाद है। हम लोग का नेता का तो चेहरा क्लियर है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद गठबंधन चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने बैकडोर पे ढकेलने का काम किया है, जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बचाया है, आप बैक में जाकर देख सकती हैं। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है और कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार जी का पतन होना तय है। ये सब पूरे बिहार की जनता, आम आवाम सब जान चुकी है कि बीजेपी जदयू पार्टी को निगल जाना चाहती है और सिर्फ दो पार्टी रह जाएगी, एक बीजेपी और एक आरजेडी। दो पार्टी रह जाएगी। हम लोग चंपारण से आए हैं, लाखों के जनसंख्या में यहाँ आए हुए हैं। आज ही हम लोग युवा तेजस्वी यादव ने अंगड़ाई ले लिया है कि सीएम हर हाल में बनाकर ही हम लोग सांस लेने का दम धरने का काम करेंगे। हमने जो है ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही हम मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे, ये कहना है राजद के समर्थकों का। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक राय जरूर दीजिए। और आप क्या सोचते हैं कि 25 में मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा, ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।